नमस्कार स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं, आज हमने टॉपिक लिया है कि डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैसे निकालेंगे। तो इसमें क्या होता है कि दो टाइप के पद दिए रहते हैं, इसमें मार्क्स भी दिए हैं और स्टूडेंट की नंबर ऑफ दिए रहते हैं, मैंने दो चीज़ें दी रहती हैं। उसमें पहले क्या होता था कि स्वतंत्र मार्क्स थे, यहाँ पर जो मार्क्स दिए हैं उनके साथ साथ स्टूडेंट्स के नंबर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये इस प्रकार की जो सीरीज होती है उसको हम डिस्क्रीट सीरीज या हिंदी में खंडित श्रेणी भी लिखते हैं, खंडित श्रेणी कहते हैं, खंडित श्रेणी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनको हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक टेबल ड्रा करनी होती है। उस टेबल में जो कॉलम बनाने हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मार्क्स। यहाँ पे मार्क्स लिखेंगे 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20, 25, 30 एंड 40। सेकेंड कॉलम में लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखते ताकि थर्ड फॉर्म में लिखेंगे इनकी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एफ एक्स। इसको हम एफ इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम एफ एक्स इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 3, 6, 8, 10, 7 एंड 6। अब क्या करना है हमें, इनको जब ये जो मार्क्स होते हैं इनको हम एक्स से डिनोट करते हैं, स्मॉल एक्स से। नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम एफ से डिनोट कर लेते हैं, ये हो गया हमारा एफ एक्स। अब हमने इंडिविजुअल सीरीज में क्या देखा था कि पदों को हम जोड़ते हैं, मैंने जो हमारा एक्स होता है उसको हम ऐड करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं करना होता है, यहाँ पर हमें एक्स की मल्टीप्लाई करनी होती है एफ के साथ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 को 3 से गुणा करें, 10 तियाँ 30, 15 छक्का 90, इसी टाइप से 20 अट्ठी 16, यानी 2 अट्ठी 16 160, 25.250 और 3 सत्ते 21 210, 4 छंग 24 240। ऐड करते हैं इनको एफ को, तो हमारे क्या मिलेगा, कैपिटल एन इक्वल टू, इनको जब ऐड करेंगे 3 6 9 9 8 17 17 10 27 27 7 34 34 6 40 इन 40, ये हमारा कैपिटल एन हो गया। एफ एक्स का टोटल करते हैं, ये हमारा कहलाएगा सिग्मा एफ एक्स। तो इसका जो टोटल करेंगे तो ये क्या आएगा, 0 0 0, 9 3 12, 12 6 18, 18 और 5 23, 1 24, 24 4 28, हासिल 2, 2 1 3, 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 980। अब क्या करना है हमें, फार्मूला वही जो इसमें डायरेक्ट मेथड में फार्मूला जो इसमें लगता है डिस्क्रीट सीरीज में, उसका फार्मूला लिखते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, जहाँ पर एक्स बार क्या डिनोट करता है, एक्स बार इक्वल टू मीन, अर्थमेटिक मीन भी इसको लिख सकते हैं। सिग्मा का मतलब होता है टोटल से, एफ एक्स का मतलब पद और इसकी गुणा, यानी सिग्मा एफ एक्स का मतलब हो जाएगा हमारा जो ये हमने जोड़ा है 980, और ये हो जाएगा आपका एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बारबंता का टोटल, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब डी एक्स जो है वो डी इंटू एक्स, ये हमने पहले भी डी इंटू एक्स है, ये आपका टोटल के साथ आएगा, तो ये हमारा कितना है 980। अब इसको हम फाइंड आउट करने के लिए, मतलब मीन फाइंड आउट करने के लिए लिखेंगे मीन, या इसको हम एक्स बार से डिनोट करेंगे, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। वैल्यू पुट करते हैं, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स कितना लगता है 980, 980 डिवाइड बाई जो हमारा नंबर ऑफ एन था 40, कैपिटल एन। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 गया 0 कट गया, 4 से इसको काट दिया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बच गया 1, 18, 4 चौके 16,
2 बच गया, पॉइंट लगा 0, 20, 4 पंजे 20, इन 24.5 ये हमारा हो गया मीन। इस टाइप की सीरीज में हम मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, सीधे पद के साथ फ्रीक्वेंसीज को गुणा करते हैं, फिर जो कि हमें एफ मिलता है, एफ का टोटल करते हैं। इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको फ्रीक्वेंसी मानते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी को टोटल करते हैं और गुणा करके हम इस प्रकार से इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस टाइप से बहुत ही छोटा सा सवाल था। इस टाइप से और भी आपको लेंथी सवाल इसमें मिलेंगे, क्योंकि मीन को हल्के में नहीं ले रहे हैं। मीन से ही हमें आगे, अगर मीन सही ढंग से लगा पाएंगे तो ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, कोरिलेशन, ये सब जगह आगे आपका यूज़ में आएगा। यानी हर जगह इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसको अच्छी तरीके से हर प्रकार की टेबल में कैसे कैलकुलेट करना है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो कोशिश करेंगे कि हम आपको इसमें मतलब स्टैटिस्टिक्स में इतना कोशिश करेंगे कि सब कुछ आपको अच्छी तरीके से आ जाए और किसी भी प्रकार की समस्या स्टूडेंट्स को इसमें आगे ना हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जो भी हम उपयोगी वीडियो बनाएं और उनका आपके पास लिंक पहुंचे और आप उनको अच्छी तरीके से देख सकें और स्टैटिस्टिक्स के अच्छी नॉलेज आप ले सकें। धन्यवाद।